जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्म पत्रिका में मार्केश होता है। मार्केश देखने का तरीका बहुत आसान होता है, लेकिन आज मेरा सब्जेक्ट उस तरीके को बताना नहीं है। मेरा सब्जेक्ट है क्या मार्केश से बचा जा सकता है। कुंडली में जब मार्केश चल रहा होता है तो व्यक्ति की क्या मृत्यु हो जाती है या मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। जीवन में जाना सबको है एक न एक दिन, कोई आज तो कोई कल, सभी की बारी आती है। तो जब पत्रिका में मार्केश चलता है तो व्यक्ति को वास्तव में कष्ट बहुत होता है, बीमार हो जाएगा, मृत्यु तुल्य कष्ट झेलेगा। लेकिन अगर कुंडली में पहले से आपको पता लग जाए कि उस वक्त आपको मार्केश आएगा तो उससे हम बच सकते हैं। आगे ईश्वर की इच्छा है। आपको आज हम कुछ ऐसे ही उपाय बताएंगे इस अंक में, जरूर सुनिएगा। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 27 जनवरी सन 2023, संवत 2079, दिन शुक्रवार, माघ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि षष्ठी, नक्षत्र रेवती, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम। जन्म जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। अब देखो, सबसे पहली बात, हम किसी का हाथ देख रहे हैं, अगर कुंडली नहीं है तो हाथ में भी मार्केश के योग होते हैं, लक्षण होते हैं। एक व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो गया है, कोमा में चला गया है, या बहुत ज़्यादा बीमार रह रहा है, या कोई ऐसा टिपिकल ऑपरेशन होना है जिसमें लगता है कि शायद इस व्यक्ति का बच पाना मुश्किल है। ये तो हुई कॉमन और डॉक्टरी बातें, मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी बातें। लेकिन अब मेडिटेशन क्षेत्र में या एस्ट्रो साइंस के क्षेत्र में आपकी कुंडली है, उस वक्त आपको पता है कि एक टिपिकल ऑपरेशन किसी व्यक्ति का होना है, तो थोड़ा सा यदि हम विश्वास करें इन सब बातों पर और किसी विद्वान को अपनी कुंडली दिखा ली जाए और पूछ लिया जाए कि क्या कुंडली में मार्केश तो नहीं चल रहा, उधर ऑपरेशन होना है, उधर उस व्यक्ति को मार्केश चल रहा है, या वो व्यक्ति बहुत बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कतें झेल रहा है, तो कहीं उसको मार्केश तो नहीं चल रहा। तो यदि मार्केश चल रहा है तो मैं आपको एक बात बताऊं, मार्केश से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मृत्यु अटल सत्य है, इसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु को नहीं टाल सकता। लेकिन हम उपाय तो कर सकते हैं। अगर हम यही सोच के बैठ जाएं कि मृत्यु नहीं टलेगी तो हम किसी डॉक्टर साहब के पास नहीं जाएंगे, इलाज नहीं कराएंगे, ऑपरेशन नहीं कराएंगे कि बचना होगा तो बच जाएंगे, ऐसा कह के तो हम नहीं छोड़ सकते ना अपने पेशेंट को। हम एक डॉक्टर से दिखाते हैं, तसल्ली नहीं होती, 10-10 डॉक्टरों के पास जाते हैं, 10-10 बार रिपोर्ट्स कराते हैं, फिर ऑपरेशन के लिए प्लानिंग बनाते हैं या जो भी कुछ इलाज के लिए प्लानिंग बनाते हैं। तो वैसे ही एक छोटी सी प्लानिंग है कि अगर हमारी कुंडली में मार्केश है तो उस वक्त में हमें कुछ विशेष उपाय कर लेने चाहिए। जैसे महामृत्युंजय मंत्र की साधना। वास्तव में महामृत्युंजय मंत्र अजीबोगरीब मंत्र है, और अजीबोगरीब से मतलब है कि भोलेनाथ की संपूर्ण कृपा बरसती है। और एक बात और, महामृत्युंजय के साथ साथ मृत संजीवनी मंत्र, सोने पे सुहागा, जिसमें गायत्री मंत्र का समावेश होता है और साथ में मृत्युंजय मंत्र का समावेश होता है, बीज लगे होते हैं, बहुत अच्छा कार्य करता है, सफल कार्य करता है। अनेकों एग्जाम्पल हैं कि व्यक्ति मौत के मुंह से वापस लौटा है। हम एक डॉक्टर साहब को अपना संपूर्ण शरीर सौंप देते हैं, है ना। जब कोई ऑपरेशन होता है, लेट जाते हैं ना आराम से, इंजेक्शन लग जाता है, बेहोशी का लग जाता है, हमें पता नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम डॉक्टर साहब को अपना सर्वस्व उनके हाथ में रख देते हैं और सारा परिवार भी उनको सौंप देता है, सिग्नेचर भी हो जाते हैं। हम डॉक्टर साहब को सौंप देते हैं क्या सोच के कि ईश्वर की कृपा होगी, निश्चित तौर से ये डॉक्टर साहब हमें बचाएंगे।
बस यही बात है, हम भगवान को भी अपने आप को सौंप दें। जब हम एक डॉक्टर साहब को अपने आप को सौंप सकते हैं, तो ऐसे ही हम भगवान को सौंप दें कि हे प्रभु, अब आपके हाथ में है। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना, आपकी प्रेयर अपना काम करेगी। तो आप ये मत समझिए ये सब अंधविश्वास है, सब ऐसा है वैसा है। तरीके से काम किया जाए, तरीके से साधना की जाए, तरीके से मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया जाए, उसी विश्वास के साथ जैसे एक डॉक्टर को हमने अपने आप को सौंपा है, हम अपने भगवान को भी सौंप दें, लाभ मिलेगा। लेकिन कई बार उथला मन होता है, विश्वास संपूर्ण नहीं होता भगवान के प्रति। जब विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक डॉक्टर साहब की क्या हम डिग्री चेक कर रहे हैं, लेकिन एक विश्वास है, एक विश्वास है बहुत बड़ा। और ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब पूरी मेहनत कर रहे हैं। मेडिकल साइंस को मैं ये नहीं कह रहा, वो अपनी जगह परफेक्ट है, हमें बचाती। डॉक्टर भगवान स्वरूप होता, लेकिन जब हमने कहा भगवान स्वरूप होता है तो भगवान के ऊपर भी छोड़ के चलें। तो दोनों चीज़ें अगर पैरेलल चलें कि दवा भी और दुआ भी, दोनों चीज़ें, तो भगवान की कृपा हमने देखी है। आप ऐसी स्थिति में रोगी के नाम से मृत्युंजय मंत्र की साधना कराइए, रोगी के नाम से गिलोय के सत से रुद्राभिषेक कराइए, रोगी के नाम से इसका नीम के सत का प्रयोग कराइए। अनेकों प्रकार के तरीके हैं। महामृत्युंजय मंत्र के साथ साथ रुद्राभिषेक का विधान सोने पे सुहागा। और रुद्राभिषेक तो वैसे भी अनेकों कार्यों में काम करता है। शत्रु बाधा के लिए सरसों का तेल प्रयोग किया जाता है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने का रस और इसका क्या कहते हैं, बेल का रस, जो गूदा बनता है, आप बेल का रस पीते हैं गर्मियों में, बेल के रस का प्रयोग किया जाता है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। अनेकों विधान हैं, बहुत अच्छे अच्छे विधान हमारे शास्त्रों में। तो आज आपको यही कहना चाहता हूँ कि कुंडली में अगर मार्केश है तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। एक विश्वास करिए, मेडिकल साइंस पर भी विश्वास रखिए और भगवान के ऊपर भी विश्वास करके अच्छे मंत्र से, अच्छी साधनाओं से जुड़िए, अच्छा अपने लिए अनुष्ठान कराइए, तो कहीं ना कहीं अवश्य हमारी जीत होगी। और यदि आप स्वयं रोगी हैं, मार्केस चल रहा है आपके ऊपर, अपने लिए जैसे मृत्युंजय मंत्र की साधना स्वयं भी कर सकते हैं। अनेकों मंत्र हैं, लघु मृत्युंजय पढ़ सकते हैं, महामृत्युंजय पढ़ सकते हैं, मृत संजीवनी मंत्र आप पढ़ सकते हैं, मृत्युंजय स्तोत्र आप पढ़ सकते हैं, भगवान शिव के अनेकों स्तोत्र वो आप पढ़ सकते हैं, हनुमान जी की वीर लांगुर साधनाएं हैं वो आप कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का अलौकिक चमत्कारिक मंत्र है रोगान शेषान बहंसी वाला, वो आप अपने लिए जप सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में मृत्युंजय मंत्र का संपुट लगा करके उसके सतचंडी आप करा सकते हैं, रुद्र चंडी आप करा सकते हैं, लघु चंडी आप करा सकते हैं। तो देखो भैया, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिनसे हम अपना बचाव कर सकते हैं। बस आज का सब्जेक्ट मेरा यही था। मार्केश होता है जो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, और कई बार मार्केश के तहत हम संसार से विदा भी हो जाते हैं, लेकिन अगर समय रहते कुछ कर लिया जाए तो ईश्वर की कृपा भी होती है। आइए, भगवान शिव की बात की है तो भगवान शिव की ही साधना से इस अंक में हम जुड़ते हैं। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं
वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदाशिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, अगर संसार में आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ता है। अगर सही रूप में हम बहुत सारे समय पर उपाय कर लें तो बचाव होता है बहुत सारी चीज़ों से। इसीलिए अपने जीवन में अपने बच्चों की या किसी की भी वैदिक पत्रिकाएं बनवाएं। पत्रिकाएं ना हो तो उनके हाथ की रेखाओं को दिखाकर भी आप कुछ अच्छे से उपाय कर सकते हैं, एक अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। पिछले 1.5 वर्ष पहले मुझको अचानक से अनावश्यक उसकी कोई वजह भी नहीं थी, भय लगने लगा। और वो भय ऐसा था जो मृत्यु भय था। अचानक लगता था कि हर सेकंड बाद क्या होगा, घड़ी की मैं देखता रहता था, हमेशा घड़ी को देखता रहता था। इट्स अ साइको प्रॉब्लम बट नॉट अ साइको प्रॉब्लम, इट्स अ या ओके। सो सारी चीज़ डिसबैलेंस हो गई, शरीर में भी शिथिलता आ गई और मैं डिस्टर्ब हो गया। तो आपकी कॉल लगाई, आपके पास में मुझे भरोसा था कि कॉल लगनी थी, क्योंकि आपसे पहले भी मेरी एक बार बात हुई थी। तो मेरा नाम सोमशंकर है, मैं बांदा से हूँ सर, यूपी से। तो आपने हनुमान चालीसा का प्रयोग बताया, तो जब मैंने 21 दिन का हनुमान चालीसा का प्रयोग किया, तो मैं आपसे बता दूँ कि पहले दिन तो मेरी शक्ति हुई कि मैं उस मंदिर तक जा रहा हूँ घर को छोड़कर, जो कि मेरा डर मुझको बाहर नहीं निकलने दे रहा था। दूसरे दिन मेरा और टाइम मंदिर में बीता, 5, 6, 7, 8, और जो ही मेरा 21 दिन हुआ, मैं इसके बाद ऑटोमेटिक ठीक हो गया। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।